नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर यूट्यूब के चैनल तथागत आईएएस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मिर्ज़ा गालिब की गुर्बत। मिर्ज़ा गालिब आगरा शहर के ही नहीं बल्कि उर्दू अदब की दुनिया के बेताज बादशाह थे। आज हम मिर्ज़ा गालिब के आखिरी लम्हों की छोटी छोटी बातों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 को आगरा के काला महल में हुई थी। गालिब की ज़िंदगी अपने चाचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग खान को मरणोपरांत मिलने वाली पेंशन से चलती थी। उनके चाचा ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी थे। 13 साल की उम्र में गालिब का विवाह नवाब इलाही बख्श की बेटी 11 वर्षीय उमराव बेगम से हुआ था। विवाह के बाद गालिब आगरा छोड़कर दिल्ली आ बसे। अपनी पेंशन के सिलसिले में गालिब को कलकत्ता की लंबी यात्रा भी करनी पड़ी थी। मिर्ज़ा गालिब ने जीवन में शादी को एक कैद की तरह बताया था, जिसका हवाला उन्होंने अपने दोस्त की पत्नी के शोक पत्र में भी दिया था। मिर्ज़ा ने लिखा, मुझे खेद है कि उसने वफात पाई। वह अपनी जंजीरों से आज़ाद हो गई और यहाँ मैं आधी सदी से अपने फंदे को लेकर घूम रहा हूँ। मिर्ज़ा गालिब के वैवाहिक जीवन में एक दुखद पक्ष यह भी है कि गालिब को 7 औलादें पैदा हुई थी, लेकिन उनमें से एक भी जिंदा न बच सकी। इसी वजह से उन्हें 2 बुरी आदतें लग गईं, एक शराब और दूसरी जुए की लत। ये दोनों आदतें उनका मरते दम तक साथ न छोड़ सकी। 1850 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने मिर्ज़ा गालिब को दबीर उल मुल्क और नज़्म उद दौला के खिताब से नवाजा था। वे बादशाह के दरबार में महत्वपूर्ण दरबारी, खास शायर और प्रमुख इतिहासकार थे। बहादुर शाह जफर ने उन्हें अपने बड़े बेटे फखरुद्दीन मिर्ज़ा का तालीमी उस्ताद तैनात किया। बाद में बादशाह ने उन्हें मिर्ज़ा नोशा का खिताब भी अता फरमाया। तभी से मिर्ज़ा गालिब ने मिर्ज़ा लगाना शुरू कर दिया। 1857 के गदर के बाद गालिब की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। बहादुर शाह जफर को कैद कर अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया। अब मिर्ज़ा गालिब को तनख्वाह मिलना भी बंद हो गई। इस दौरान मिर्ज़ा गालिब के पास आबोदाना के लिए भी पैसे नहीं बचे। वे छोटे मोटे जलसों में जाकर शेर व शायरी करते और मुशायरों से लोगों को प्रभावित करने लगे। इसी वजह से मिर्ज़ा को आम लोगों का शायर भी कहा जाता है। मिर्ज़ा गालिब के आखिरी साल गुमनामी और गुर्बत में कटे, लेकिन वे जिंदगी के आखिरी लम्हे तक हाजिर जवाबी बने रहे। आखिरी दौर में दिल्ली में महामारी फैल गई। उन्होंने अपने चहीते शागिर्द को तंज भरे लहजे में खत लिखकर बताया, भाई कैसी वबा जब 70 बरस के बुढ़े बुढ़िया को न मार सके। उनकी गुर्बत भरी तलखियत की एक और बानगी देखने को मिलती है। आखिरी दिनों में गालिब के जिस्म में बेहद दर्द रहता था। वह बिस्तर पर ही दर्द से कराहते रहते थे। एक दिन दर्द से कराह रहे थे, तब उनका नौकर आया और उसने देखा तो उनके पैर दबाने लगा। गालिब ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो नौकर बोला, हुजूर आपको बुरा लग रहा है तो आप मुझे पैर दबाने की मजदूरी दे दीजिएगा। गालिब ने कहा, ठीक है। पैर दबाने के बाद जब नौकर ने अपनी मजदूरी मांगी तो गालिब दर्द के बावजूद हंसते हुए बोले, कैसी उजरत भाई, तुमने मेरे पांव दाबे, मैंने तुम्हारे पैसे दाबे, हिसाब बराबर। गालिब बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी शान शौकत के दिनों को जहन में ताज़ा कर मुस्कुरा उठते थे। वे खाने के शौकीन थे। नाश्ते में बादाम वाला दूध पिया करते थे
और हर दिन फ्रेंच वाइन से नोश फरमाते थे। उन्हें मांस बहुत पसंद था, इसलिए हर दिन वे भुना हुआ गोश्त एवं सोहन हलवा खाया करते थे। उन्हें आम भी बहुत पसंद थे। आखिरी दिनों में मिर्ज़ा गालिब की तबीयत बहुत नासाज रहा करती थी। उनके शागिर्द मजरूह उनसे मिलने जाया करते थे। तब भी कहते, ए ज़िंदगी, मुझे कुछ मुस्कुराहटें उधार दे दे, अपने आ रहे हैं, मिलने की रस्म निभानी है। जब तबीयत बहुत बिगड़ती तो अपनी मौत की आरजू में मरने की तारीख मुकर्रर करते हुए गालिब कहते थे, हम वहाँ आ गए हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। जीते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। तो किसी ने कहा, इंशाअल्लाह ये तारीख भी गलत साबित होगी। इस पर गालिब ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, देखो ऑल फॉल ना बका करो, तारीख गलत हुई तो मैं सर फोड़कर मर जाऊंगा। और सारा मजमा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता। गालिब अपने गम के दिनों में भी हंसते हंसाते रहे और आखिरकार गुर्बत से जूझते हुए गज़ल, कसीदा, रुबाई, किताब और मरसिया के अजीमो शान फनकार 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में चांदनी चौक के मोहल्ला बल्ली मारान में अपनी हवेली में इंतकाल कर गए। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मिर्ज़ा गालिब जैसे महान कवि के इंतकाल के 2 दिन बाद यह खबर पहली बार उर्दू अखबार अकमल उल अखबार में छपी थी। शादी को कैद बताने वाले इस शायर की बीवी उमराव बेगम की मौत 1 साल बाद हो गई। दोनों की कब्र दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में बनाई गई है। आखिर में मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है, गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, ज़रा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। गालिब की मौत के बाद 1 सदी तक यह कब्र पंचतत्वों के संपर्क में रही थी। लेकिन साल 1955 में गालिब सोसाइटी नामक एक संगठन ने कब्र पर सफ़ेद संगमरमर की संरचना का निर्माण कर दिया था। मिर्ज़ा गालिब की शायरी में दर्द की झलक मिलती है, जिससे पता चलता है कि ज़िंदगी एक अनवरत संघर्ष है जो मौत के साथ ख़त्म होती है। दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब से संबंधित ये तथ्य आपको इंटरव्यू में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर से कल किसी नए वीडियो के साथ।